हेलो एवरीवन। आपने फ्रीक्वेंटली टर्म सुना होगा एपीआई। एपीआई टेक वर्ल्ड में हमेशा हम इस टर्म्स की बात करते हैं, एपीआई क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि एपीआई होती क्या है। तो बेसिकली एपीआई सिंपली इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब आप ये समझो, ये डायग्राम एक एपीआई क्या होती है इसको इजीली समझा रहा है। तो लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा है एक सर्वर के अंदर, और उस सर्वर से हमको उस डेटा को लेकर के आना है। तो ये हमारा बेसिकली मेन एपीआई सर्वर होगा, या कोई भी नॉर्मल सर्वर होगा जिसमें कुछ हमारे पास डेटा होगा। उसको हमको कुछ उस सर्वर से हमको कुछ डेटा लेकर के आना है। उस डेटा को लेकर के हमको इस क्लाइंट के पास वो डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम एक इंटरफेस का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एपीआई। तो एपीआई इंटरफेस क्या करता है? एपीआई इंटरफेस हमारे जो मेन सर्वर होता है जहाँ से हमको डेटा चाहिए होता है वहाँ से लेकर के आता है, और क्लाइंट को वो डेटा ला करके दे देता है। तो आप जिससे सिंपली समझ सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट में शेफ है, वो हमारा खाना बनाता है, और एक वेटर होता है जो खाने को लेकर के आपको सर्व करता है। तो इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लाइंट साइड से कोई बंदा होगा जो रिक्वेस्ट करेगा एपीआई को। यानी हम अगर किसी होटल में जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हम लोग पहले रिक्वेस्ट करेंगे वेटर को बोलेंगे कि हमको क्या ऑर्डर चाहिए। तो वो आप ऑर्डर को रिक्वेस्ट समझ सकते हो। वो रिक्वेस्ट जाएगी वेटर के पास, और वेटर उस रिक्वेस्ट को देगा शेफ के पास यानी एपीआई सर्वर के पास। और अब शेफ वो खाना प्रिपेयर करके देगा वेटर को यानी एपीआई को, और वीपीआई फिर रिस्पॉन्स देगा एंड यूजर यानी क्लाइंट को। और दूसरी, ये एक बेसिक फ्लो हो गया एपीआई का। अब दूसरी चीज़ें होती हैं एपीआई दिखने में कैसी होती हैं, क्या होती हैं। वैसे डिफरेंट टाइप की एपीआई होती है, गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई। बट जो सिंपल एपीआई, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपीआई एक होता है, एक लिंक की तरह होती है एपीआई। एक लिंक होता है जिससे हमको पर्टिकुलर डेटा मिलता है। अब वो लिंक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, गेट टाइप के लिंक, पोस्ट टाइप के लिंक। अब जो गेट टाइप की एपीआईज होती हैं उनका बेसिकली मतलब ये होता है कि उसमें कुछ ऐसा हम लोग सिक्योरिटी वगैरह का फीचर नहीं होता। जैसे एक फेक स्टोर की एपीआई है ये, फॉर एग्जांपल ये एक फेक स्टोर API.com एक वेबसाइट है जिसको मेरे को एपीआई प्रोवाइड कराती है। तो सबसे सिंपल टाइप की इसमें एपीआई है, गेट एपीआई फॉर प्रोडक्ट्स। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ये मेरे को पूरा डेटा मिल गया है। ये अभी आप ऑर्गेनाइज करके सही से देख सकते हैं। तो ये जो लिंक है ये बेसिकली एपीआई की तरह काम कर रही है, ये मेरे को डेटा ला करके दे रही है। लेकिन ये सिंपल गेट टाइप की एपीआई है, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। कोई भी इसको रन करेगा अपनी मशीन में तो मुझे ये डेटा ला करके, सेम डेटा ला करके दे देगी। तो अब इसी को बेसिकली हम लोग एपीआई कहते हैं। अब हम लोग डिफरेंट टाइप की एपीआई होती हैं। पोस्ट एपीआई, तो पोस्ट एपीआई में ये होता है कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उन पैरामीटर्स को हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसी के बाद हम उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एपीआई होती हैं ओपन एपीआई होती हैं, इसको डायरेक्टली यूजर यूज़ कर सकता है। तो अब एपीआई में हम दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि एपीआई को हम लोग ये भी बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो जो भी क्लाइंट कह सकते हो या एपीआई सर्वर कह सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें बीच में कोई ऐसा नहीं है कि दोनों, लेट से एक मेरा जो सिस्टम है वो मेरा सर्वर मेरा बना हुआ है। लेट से मेरा सर्वर जावा में मैंने कोडिंग कर रखी है, उसकी बैकएंड उसका डेटाबेस माईएसक्यूएल में मैंने बैकएंड उसका जावा में कर रखा है। मेरे पास जो क्लाइंट की मशीन है वो पाइथन में है, पाइथन में। तो ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे? लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता एपीआई को। एपीआई सिंपली एक रिक्वेस्ट होती है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे एक एपीआई को कॉल करते हैं वो मेथड डिफाइन होते हैं। उससे डायरेक्टली क्लाइंट कॉल कर सकता है। अगर क्लाइंट का सिस्टम किसी भी लैंग्वेज में है तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है एपीआई। वो सिंपली उस लैंग्वेज में उस एपीआई लिंक को कॉल कर सकता है, और उसको एपीआई सर्वर से वो डेटा मिल जाएगा। एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकता है डेटा, और इन रिस्पॉन्स वो उसको डेटा दे देगी। तो ये इन सिंपल वर्ड्स में एपीआई था। एपीआई को आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एपीआई डिफरेंट टाइप्स की भी होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।